कुछ दिन पहले अमन साहू गैंग ने जिस तरह पुलिस को ही चुनौती दे डाली और खाकी के खौफ को कम करके आंका, इससे राज्य में अपराधियों के बढ़ते मंसूबों के बारे में ही पता चलता है। इससे झारखंड पुलिस महकमे में भी खलबली मचा के रख दी। राज्य में बढ़ते अपराधियों के संगठित गिरोह ने तो नाक में दम कर दिया है। इसी को लेकर राज्य पुलिस महकमा भी काफी चिंतित है। पुलिस मुख्यालय में इसे लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। अमन साहू गैंग के द्वारा पुलिस पर हमला करने के बाद पूरा पुलिस महकमा अब यह सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिर अपराधियों के हौसले झारखंड में किस कदर बुलंद है। अब इसे लेकर मंथन किया जा रहा है और लगातार अपराध पर लगाम लगाने को लेकर और संगठित गिरोह पर किस तरह से कार्रवाई करे, इसे लेकर पूरा पुलिस महकमा समीक्षा बैठक कर रणनीति तैयार करने में जुटा है। झारखंड में अपराधियों, बदमाशों और असामाजिक तत्वों के बढ़ता हौसला लगातार चुनौती बनता जा रहा है। इस मीटिंग की महत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य के गृह सचिव अविनाश कुमार, डीजीपी अजय कुमार सिंह, सभी आईजी, डीआईजी समेत सभी जिले के एसपी मौजूद थे। सभी पुलिस अधीक्षक को अपराध पर लगाम लगाने के लिए सख्ती से पेश होने का निर्देश दिया गया है। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने को बोला गया है। आपको हो सकता है कि मैं उसकी निटी ग्रिटी नहीं बता सकता, लेकिन उस पर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई हुई भी है। कतिपय कार्रवाई हुई है और कुछ कार्रवाई हो भी रही है। सर, इस जो घटना हुआ सर उसमें झारखंड का छवि बहुत खराब हुआ। इन्वेस्टर भी इसमें आने के लिए सोचेंगे तो क्राइम मुझे नहीं लगता है कि झारखंड की छवि खराब हुई है। झारखंड की पुलिस ने बिल्कुल मजबूती से अपना काम किया। ये एक लड़ाई है। लड़ाई में कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि वो भारी हो गया, बट वो एक छोटी सी पर्टिकुलर घटना है, लेकिन पुलिस का मनोबल बहुत ऊंचा है। और जो घटना घटी है उसमें मैं नहीं समझता हूं कि कहीं से हमारी बदनामी हुई है। हमारा सर ऊंचा हुआ है कि हमारे पुलिसकर्मी जाबाज की तरह वहां खड़ा होकर उस व्यवस्था में लड़ने को तैयार। सर, खुफिया तंत्र का थोड़ा सा कमजोरी इसमें दिखाई दे रही है, सर उसको कैसे दुरुस्त किया जाए? नहीं, इसमें खुफिया तंत्र की कमजोरी नहीं है। खुफिया तंत्र और पुलिस बहुत समन्वय से काम कर रही है। सूचना आदान प्रदान होती रहती है। हर स्तर पर पुलिस कार्रवाई भी करती है। कुछ दिनों से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और नक्सल गतिविधियां और कई अन्य तरह की जो अपराध हैं, किसी पर फोकस होता है, कहीं फोकस कम हो जाता है कार्यभार से। तो अभी सरकार ने, चूँकि ये घटनाएं घटित होने लगी और इसका इम्पैक्ट दिखा, तो सरकार ने निर्णय लिया कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर पुलिस पूर्ण रूपेण कार्रवाई करे और स्ट्रांगली उनका दमन करे। बैठक कितनी अहम है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि खुद गृह एवं कारा सचिव अविनाश कुमार इस बैठक में शामिल हुए और उन्होंने साफ एक लाइन में कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता झारखंड के लोगों के जीवन और उनके सामानों की रक्षा करने का है। ऐसी विधि व्यवस्था बेहतर रूप से संधारण हो जिससे तमाम लोग खुलकर जी सके और अपराध पर लगाम लगाया जा सके। राज्य में बढ़ते क्राइम से आम इंसान भी हलकान है। अपराधियों के हौसले को तोड़ने के लिए पुलिस की सख्ती काम नहीं आ रही है। लिहाजा इसे लेकर डीजीपी अजय कुमार सिंह भी हर हाल में संगठित अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए कमर कस ली है। उनकी नज़र में पढ़े लिखे युवाओं को थोड़े पैसे के लालच में फंसाकर उन्हें अपराध की अंधी दुनिया में धकेला जा रहा है। इसके साथ ही जेल से संचालित होने वाले गैंग और उनके गुर्गे पर भी कड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया गया है ताकि झारखंड में अपराध का नामो निशान मिट जाए। ये बैठक जो थी मुख्य रूप से क्राइम कंट्रोल के लिए, अपराध के जो रोकथाम है जरूरत के लिए, उसके ये मीटिंग पहले से ही बुलाई गई थी। तो बेसिकली इस बार फोकस ये था कि जितना यहाँ पर संगठित अपराध है, जो हाल के दिनों में घटनाएं घटी हैं, उनको किस तरीके से उनकी समीक्षा की जाए और उन पर रोकथाम लगाई जाए। उसी के आलोक में सभी जिलों के आरक्षी अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, सभी जितने डीआईजीज हैं, सभी आईजीज और मुख्यालय के जो भी सीनियर अफसर थे, सबको फिजिकली यहाँ पर बुला करके जो घटनाएं घटी हैं, जो पीछे उसके अंदर गैंग इन्वॉल्व हैं, जो अपराधी इन्वॉल्व हैं, उन सब के बारे में जानकारी ली गई और आगे का कैसे किस तरीके से इनकी रोकथाम की जाएगी, किस तरीके से ये अपराध जो है इनमें कमी आए, उसके बारे में समीक्षा और आवश्यक उसके बाद डिसीजंस लिए गए हैं। सर, दुस्साहस दिखाया है अपराधियों ने।
ये जो था घटना, उससे पहले से ही घटनाक्रम स्टार्ट हो चुका था। ये जितने संगठित अपराध हैं उनके विरुद्ध एटीएस ने अपना बिल्कुल सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से गैंग के हिसाब से कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी। उसमें गिरफ्तारियां भी हुई थी, डिटेन भी हुए थे। उसी गिरफ्तारी में कुछ अपराधियों की निशानदेही पर बरामदगी के लिए वो टीम गठित की गई थी और वो टीम अपनी जगह ठीक जगह पहुंची थी। वहां पर जाने के बाद जैसा कि होता है किसी भी ऑपरेशन में, चाहे वो आर्मी का ऑपरेशन हो, चाहे हम लोग का पुलिस का ऑपरेशन हो, कुछ ना कुछ कंपोनेंट, हर जगह सफलता 100% नहीं मिलती है। कई बार 1%, 2% असफलता नहीं भी मिलती है, तो उससे सीख करके फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। ये जो जिस तरीके के अपराधी हैं, ये लगातार इस तरीके से नए नए जितने भी लड़के हैं, जितने भी नवयुवक हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको भरमा करके कुछ पैसों का लालच दे करके अपने गिरोह में भर्ती करते हैं और धमकी देना, एक्सटॉर्शन करने के काम पर लगी हुई है। लेकिन झारखंड सरकार ने और झारखंड पुलिस ने इसको ठान लिया है कि जब तक इनके ऊपर में कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। बैठक के बाद अब देखना होगा कि क्या झारखंड की विधि व्यवस्था और अपराधी जो हैं, संगठित गिरोह हैं, उन पर कितना लगाम लगाने में पुलिस सफल हो सकती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। जिस तरह से झारखंड में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और वह वर्दी पर गोलियां चलाने लगे हैं, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि झारखंड की स्थिति क्या है। इन तमाम चीज़ों को लेकर बैठक में जो है रणनीति तैयार की गई है और तमाम जिले के एसपी, डीआईजी और आईजी को निर्देश दिया गया साफ तौर पर कि जितने भी संगठित गिरोह हैं उन पर कार्रवाई करें और कठोर कार्रवाई करें। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या बैठक के बाद झारखंड में अपराधियों की गिरफ्तारी कितनी हो पाती है और पुलिस कितना सफल हो पाती है। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।